आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ जो सेंट्रल लेवल पे जो नए जीएसटी के रूल्स लागू हुए हैं, जिससे हर चीज़ पे जो जीएसटी का टैक्स लगता था वो बढ़ गया है। चीज़ों की महंगाई अब बढ़ने वाली है। तो इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जीएसटी में किस किस चीज़ का कितना जीएसटी था और अब कितना हो गया है, उसको जानने से पहले हमको जीएसटी काउंसिल के बारे में जानना ज़रूरी है। जो जीएसटी काउंसिल आता है उसका जो मेन लीडिंग होता है वो है हमारी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हैं निर्मला सीतारमन जी। उनके अलावा हर एक स्टेट से भी उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है जिनका मीटिंग होता है। मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि किस वस्तु पे जो जीएसटी लगा है उसको कम करना है या ज़्यादा करना है। इस बार भी 2 दिन मीटिंग की गई थी जिसमें सारे स्टेट से एक एक फाइनेंस मिनिस्टर गए थे। सबकी रजामंदी के बाद ही इस बिल को पास किया जाता है। तो जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो थे इस बार, उनका जो हेड कर रहे थे वो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी को ये जिम्मा इस बार दिया गया था। उनको कहा गया था आप ही बताइए कि किस किस चीज़ के रेट्स को बढ़ाना चाहिए, किन किन को जीएसटी कम करना चाहिए। ये एक वहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगता है किस किस चीज़ पे कम करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन होता है। अभी ये जो नए जीएसटी रूल्स लागू हुए हैं 18 जुलाई 2022 से ये चालती में आ जाएंगे और हर चीज़ का दाम जो है बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं कि पहले जिन वस्तुओं पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर होटल या फिर लॉज में अगर आप रुक रहे हैं जिसका किराया 1000 रुपये से कम है प्रतिदिन का, तो उस पर जीएसटी आपको नहीं देना पड़ता था। या फिर अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, आईसीयू रूम छोड़ के जो अलग कमरे होते हैं जिसका किराया 5000 रुपये प्रतिदिन था, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता था। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटरीज, तो इंडिया में 4 हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईआरडीएआई हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए हो गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, एसईबीआई हो गया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया हो गया। तो इन रेगुलेटरीज़ को भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ता था। अब उस वस्तु के बारे में बात करेंगे कि जिसका जीएसटी पहले लगता था लेकिन बहुत कम लगता था। तो प्री पैक्ड जो अनब्रांडेड फूड आइटम्स रहते थे, जो आप कोई कंपनी के नहीं हैं, आप लोग घर पे ही बना के बेचते थे, जैसे कि अचार हो गया, लस्सी हो गया, तो इन सब पे क्या था, पहले जीएसटी लगता था लेकिन बहुत कम लगता था। और जो डायमंड को कट और पॉलिश किया जाता है, या फिर एलईडी के बल्ब हो गए, लैंप्स हो गए, या फिर प्रिंटिंग के जो सामान हो गए, या फिर ड्राइंग बनाने के जो सामान हो गए, या फिर लिखने के जो सामान हो गए, कटलरी हो गया, हॉस्पिटल रूम्स हो गए, इन पे पहले जीएसटी लगता था लेकिन कम लगता था। अब मैं बात करने वाला हूँ जो सामान है जिनका पहले का जीएसटी कितना था और अब का जीएसटी कितना है, जो नए रूल्स आ चुके हैं। तो सबसे पहला है ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस, मतलब जो हड्डियों के लिए आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई मशीन हो गया आपके घोड़ों के दर्द के लिए, या फिर कोई बेल्ट हो गया, तो उन सब पे पहले जीएसटी लगता था 12%, तो उसको कम कर दिया गया है, अब उसको 5% कर दिया गया है। और जो मैप्स हैं और या फिर एटलस हो गई बच्चों के लिए, तो उसमें पहले जीएसटी लगता था 0, लगता ही नहीं था, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 12%। अगला है जो प्रिंट करने की वस्तु होते हैं, जो ऑफिस में प्रिंटिंग के सामान होते हैं, लिखने के सामान होते हैं, या ड्राइंग बनाने की जो इंक आती है, उस पर पहले जीएसटी लगता था 12%, उसको बढ़ा के कर दिया है 18%। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक की सामान होती हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो ये ख़राब होने के बाद हम लोग बेच देते थे, तो इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो ऐसे वेस्ट सामानों के लिए जीएसटी पहले 5% लगता था, अब उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। अगला है सोलर वाटर हीटर, जिसका पहले था 5% जीएसटी, अब बढ़ के हो गया है 12%। अगला है टेट्रा पैक, जैसे टेट्रा पैक्स में पैक होके दूध भी आता है या फिर जूसेस वगैरह आते हैं, तो उसका पहले था जीएसटी 12%, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 18%।
अगला है जो भी काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, रोड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस पे पहले जीएसटी देना पड़ता था 12%। अब उसको बढ़ा के कर दिया है 18%। या फिर आप अगर ड्राइंग बना रहे हैं या फिर ड्राइंग बनाने के लिए जो भी सामान का यूज़ कर रहे हैं उस पे पहले जीएसटी लगता था 12%, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 18%। अगर आप पहले कभी कहीं घूमने को जाते थे या फिर होटल्स या फिर लॉज में रुकते थे जहाँ पर किराया 1000 रुपये प्रतिदिन रहता था, तो पहले उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब 12% जीएसटी कर दिया गया है, जो पहले शून्य था। तो अब होटल के जो रूम्स हैं वहाँ का जो किराया है वो अब बढ़ चुका है। अभी आईसीयू को छोड़कर अगर हॉस्पिटल में आप पहले नॉन आईसीयू रूम में रहते थे जहाँ पर किराया 5000 रुपये प्रतिदिन दिया जाता था, तो पहले वहाँ पे आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता था, 0% था। अब उसको बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अगला है जो भी सामान पैक किए जाते हैं अनब्रांडेड होता है, अर्थात कोई कंपनी के नहीं रहते। आप लोग घर से अगर कुछ बना रहे हैं, जैसे कोई चकली हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, तो उन सब पे पहले आपको क्या होता था, जीएसटी बिल्कुल नहीं देना पड़ता था, जो होता था 0%। अब उसको इन्होंने बढ़ा के कर दिया है 5%। अब अगला है जो सामान जो होते हैं कंपनी से ही पैक होते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर कंपनी का जो है वो लेबल लगाया जाता है, वो चाहे हो गया दूध का सामान हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, तो पहले इस पे भी जीएसटी शून्य होता था, इस पे भी हमको जीएसटी नहीं देना पड़ता था। अब हमको उस पे भी जीएसटी 5% देना पड़ेगा। अगला है जो हम डायमंड या फिर उसको हीरा भी बोल सकते हैं, उसका जो कट और पॉलिश के लिए पहले जीएसटी लगता था 0.25%, अब लगेगा 1.5%। पहले आप जो किसी को भी चेक दे देते थे, चेक मतलब जो पैसे के लिए चेक लिख के साइन करके देते थे ना, तो किसी को आपको पैसा देना होता था तो हाँ भाई चेक लिख के दे दिया, कल वो विड्रॉ करा लेगा, तो उस पर पहले 0% जीएसटी लगता था। अब अगर आप किसी को चेक लिख के दोगे तो उसको जो लेने वाला है उसको 1.5% का जीएसटी लगने वाला है। अर्थात आप अब किसी को कोई आप चेक लिख के दोगे तो चेक लेने से भी मना कर देगा। अगला है जो चाकू हैं, ब्लेड हैं या फिर जो चम्मच हैं, छुरी हैं जिससे हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए पहले जीएसटी था 12%, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 18%। अगला है एलईडी के जो लैंप आते हैं या फिर जो उनके बल्ब आते हैं उस पर पहले जीएसटी लगता था 12%, अब उसको बढ़ा के कर दिया है 18%। अगला है अगर आपको कोई सामान भेजना रहता था एक जगह से दूसरे जगह में, तो आप कोई ट्रक टेम्पो वगैरह करते थे, वो हो गया। या फिर कहीं आप अगर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे रोपवेज रहते थे। रोपवे अर्थात जो पहाड़ से पहाड़ में एक रोप डाला होता है, उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं, तो उनका पहले जीएसटी होता था 18%, जिसको कम करके कर दिया है 5%। अगला है आप अगर किसी ट्रक को कभी बुक करते थे कहीं जाने के लिए, सामान को इधर उधर भेजने के लिए, या फिर जो ट्रक्स हैं जिनमें पेट्रोल हो गया या फिर कोई डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, जिसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, पहले उनको जीएसटी देना पड़ता था 18%, जिसको कि कम कर अब कर दिया गया है 12%। तो यही सब चीज़ें थी जिनको कुछ का रेट कम कर दिया गया है, कुछ का बढ़ा दिया गया है। तो ये सब जो है डिसीजन कब हुआ है, 2 दिन का जो है अपना जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, जिसमें सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सब मौजूद थे। जब किसी ने भी इस चीज़ का अपोज नहीं किया गया, उसके बाद ही ये पब्लिक के लिए रिलीज़ किया गया है नया जीएसटी रूल्स। सरकार इसके लिए क्या रीज़न दे रही है, क्यों उन्होंने नए जीएसटी रूल्स लाए? उन्होंने बोला गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था, आदाय था, उनको बढ़ाना था, इसलिए नए जीएसटी रूल्स को लाया गया है। जो जीएसटी काउंसिल है उसके प्रकार जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन होना चाहिए इंडिया का, वो होना चाहिए 15.5% होना चाहिए। लेकिन 1-2 साल से जो जीएसटी का एवरेज था इंडिया का, वो मेंटेन हो रहा था 11 या फिर 12%, तो इसलिए उन्होंने बढ़ाया है। सरकार तो अपनी तौर पे जो है वो सही है वहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो पड़ी है आम जनता के लिए। तो जितनी भी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है उसका मेन अभी मोरल क्या निकलता है कि इनकम जो है वो लोगों की घट रही है, टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, लोग जो है मर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है। थैंक यू।